ओम शांति। आज है 17 अगस्त 2023। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज है विशेष सतगुरुवार। आज के साकार महावाक्य में शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी है। प्रश्न, सबसे अच्छा मैनर चरित्र कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? उत्तर में बाबा बोले, सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिलखिलाकर हंसते नहीं। आवाज़ से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फेमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। नाम रूप की बदबू जरा भी न हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप समान बनाते, तो चेहरा हर्षित रहता है। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहिब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना है। जब साहिब को, जब का अर्थ यह नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को भी आप समान बनाना है। किसको समझाना भी बड़ा सहज है। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और किसको भी लव नहीं करती है, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्ची दिल से याद करना है। जैसे आशिक माशुक का प्यार होता है, वह नाम रूप पर मरते हैं, विकार की कोई बात नहीं रहती। वह नाम रूप पर मरते हैं, विकार की कोई बात नहीं रहती। आशिक माशुक को, माशुक आशिक को याद करते हैं, बस, और कहाँ बुद्धि नहीं चाहती। भल धंधाधोरी भी करते हैं, परंतु दिल एक के साथ रहती है। वह पवित्र याद होती है। शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती। उसका भी गायन है, परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। क्या कह रहे हैं बाबा कि भल धंधाधोरी भी करते हैं, परंतु दिल एक के साथ रहती है। वह पवित्र याद होती है। शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती। उसका भी गायन है, परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है। दृष्टांत दिया हुआ है अंगद का। रावण ने कहा, देखें यह हिलता है व नहीं। जो तीखे तीखे महारथी हैं, उनको ही माया पछाड़ती है। जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसे देता है जो पता भी नहीं पड़ता है, ऐसे माया भी बड़ी जबरदस्त है। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं, तो अंदर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। बाप में पूरा पूरा लव चाहिए। तुमको सर्विस करनी है अनासक्त होकर। भल कोई कितना अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में फंस पड़ना है। इससे बड़ा नुकसान कर देते हैं। इससे बड़ा नुकसान कर देते हैं। बाप कहते हैं, अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो। अपने को स्वच्छ रखो। तुम शिव बाबा के बनते हो, वह तुमको स्वच्छ बनाते हैं। विकारों को निकाल देना है। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ। तुमको सर्वशक्तिमान से शक्ति मिलती है, तो अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े। बाप कहते हैं, निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं सारा समय बाप की याद में खाएं, क्योंकि वह हमारा बहुत प्यारा है।
क्यों ना हम उनको याद कर खाएं तो साथ में रहेगा। फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। यह तो है ज्ञान की बात। इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते हैं। कई बच्चे अजुन रेगड़ी पहनते छोटे बच्चे की तरह घुटनों के बल चलते रहते हैं। अगर निरंतर योग लग जाए तो समझा जाए कि अब कर्मातीत अवस्था आ रही है, परंतु याद ठहरती नहीं है, बड़ी युद्ध चलती है। क्या ठहरती नहीं है? याद बिल्कुल नहीं ठहरती है, बड़ी युद्ध चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है और शरीरी बनने में मेहनत लगती है। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं। कहने में लज्जा आती है। माया बड़ी दुस्तर है, एकदम माथा मोड़ लेने में देरी नहीं करती है। ऐसे नहीं, हम तो बच्चे हैं ही, युक्तियाँ भी बतलाई जाती हैं। पहले तो कर्मातीत अवस्था में आना है, फिर है नंबरवार पद। पहले क्या करना है? कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर है नंबरवार पद। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देती है। बहुतों की अवस्था देखी जाती है, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। सतयुग में यह ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे यह पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। सतयुग में यह ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे यह पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। सतयुग में यह ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे यह पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। साक्षात्कार भी हो जाता है। परोक्ष चाहे अपरोक्ष समझते हैं। अभी शरीर की आयु पूरी आकर हुई है। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि अब मरूंगा, रह नहीं सकूंगा। वहाँ फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया है, इसको अब छोड़ना है। अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ड्रामा में है नहीं, ड्रामा में है नहीं, वहाँ बाप को क्यों याद करें? दरकार ही नहीं है। देखिए बाबा आज की मुरली में बहुत गुह्य राज बता रहे हैं। आइए इन लाइंस को दोबारा सुने। सतयुग में यह ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे यह पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। साक्षात्कार भी हो जाता है। परोक्ष चाहे अपरोक्ष समझते हैं अभी शरीर की आयु पूरी आकर हुई है। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि अब मरूंगा, रह नहीं सकूंगा। वहाँ फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया है, इसको अब छोड़ना है। अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, ड्रामा में है नहीं। वहाँ बाप को क्यों याद करें? दरकार ही नहीं। यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाना है। यह शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए। भल कितना भी खूबसूरत सुहाना सुंदर शरीर हो, लेकिन लामुजीब तो सब काले हैं। लामुजीब तो सब काले हैं, क्योंकि आत्मा काली है। यह बुद्धि से समझने की बात है। शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते हैं, यह तो हवा पानी पर होता है। जहाँ ठंड जास्ती होती है वहाँ सफ़ेद मनुष्य होते हैं। तो बाप समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है। जैसे लव मैरिज करते हैं ना, यह भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है। फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता है। अपनी देह से ही लव नहीं तो फिर औरों की देह से क्या लव रखना। दुनिया में तो काले और गोरे शक्ल पर भी चलता है। कोई बिगर देखे सगाई कर लेते हैं, फिर जब शक्ल देखते हैं तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए। फिर झगड़ा हो जाता है, हम पैसे को क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए।
अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है। यह तो विकारी संबंध है ना। तो शिव बाबा आज की मुरली में बहुत सारे मुख्य पॉइंट्स पर समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है। यह तो विकारी संबंध है ना। दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से। जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है। गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं, काली आत्मा को गोरा बनाना है। इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। काला रह जाने से एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ जिसके नाम रूप में नहीं लटकना है, यानी यहाँ किसी के भी नाम रूप में नहीं लटकना है। यही बाबा का फरमान है। बड़ी डिससर्विस हो पड़ती है, इसलिए बाबा समझाते हैं क्या हो पड़ती है। अगर नाम रूप में फंसते हैं, लटकते हैं तो बड़ी डिससर्विस हो पड़ती है। खबरदार रहो, तुम माया की चक्री में आ गए हो, परंतु समझते नहीं, भावी छोड़ती नहीं, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप कहते हैं योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। यह है भट्टी। योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, यह है भट्टी। बाप के साथ योग लगाना है। और तरफ बुद्धि जाती है तो व्यभिचारी ठहरा, सर्विस कर न सके, पद भी पा न सके। योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा। बाबा रूप भी है, बसंत भी है। तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग योग कहते हैं, परंतु तुम्हारे में भी कई योग का अर्थ नहीं समझते। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र बना नहीं सकेंगे। भल सर्विस भी करते हैं, सेंटर खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। अहंकार आ जाता है, हमने इतने सेंटर खोले हैं। देह अभिमान आ जाता है। बाप तो समझाते हैं अपने को आत्मा समझ योग लगाओ। बाप से कोई भी विकर्म ना बन जाए। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। यह बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? यह बड़ी क्या है? मंजिल है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से। बाप की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया? मंदिर भी नंबरवार बनते हैं। सोमनाथ के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का अथवा जगदम्बा का मंदिर। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। वह तो निराकार है। निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे, परंतु जानते नहीं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है। सर्विस माना जो हम सेवा करते हैं, ओना माना फिक्र रहता है। ओना पूरा तब रहे जब देह अभिमान टूटे। ओना पूरा तब रहे जब देह अभिमान टूटे। शिव बाबा कह रहे हैं देही अभिमानी बनना है। बाप के साथ पूरा योग लगाना है। उनका पूरा रिगार्ड रखना मासी का घर नहीं है। उनका पूरा रिगार्ड रखना मासी का घर नहीं है। माया के भूत योग तुड़वा देते हैं। कौन योग तुड़वा देते हैं? माया के भूत। यह तो बाप ही जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक हैं जो कुछ कहो तो झट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते हैं। वह फिर अपना ही खाना खराब कर देते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती फिर भागंती हो जाते हैं, डिसर्विस करने लग जाते हैं। भागवत में भी मशहूर है, अमृत पीते पीते ट्रेटर बन फिर सताते हैं। बाप को कितना ख्याल रहता है, यह फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर बन नुकसान कर सकता है। बरोबर देखते हैं ट्रेटर बन नुकसान करने लग पड़ते हैं। फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या? यहाँ पहली बात है विष विकार छोड़ने की।
विष छोड़ते नहीं हैं, कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु हेवन क्या है कुछ जानते नहीं हैं। परंतु हेवन क्या है कुछ जानते नहीं हैं। जैसे बिगर अर्थ कोई बोल दे ऐसे ही कह देते हैं, जैसे बिगर अर्थ कोई बोल दे ऐसे ही कह देते हैं। अब कितनी समझ आई है, अब कितनी समझ आई है, बाबा पूछ रहे हैं। बाबा जानते हैं कौन अच्छे अच्छे फूल हैं। कोई हैं जिनमें नाम रूप में फंसने की बदबू नहीं है। ज्ञान के बिगर और कोई बात नहीं। योग भी पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से ही हैं, फिर और ही काले होते जाते हैं। इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी है, बकरे बकरियां भी हैं। कितने हैं? हाथी हैं, शेर शेरनियां हैं, घोड़े हैं, घोड़ियां हैं, बकरे बकरियों का भी है, सब है। चलन से झट मालूम पड़ जाता है। यह तो जैसे रीढ़ भेड़ हैं, कुछ भी नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं, जैसे भैंस बुद्धि हैं। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, बाप कितना सहज करके बतलाते हैं। तुम आत्मा हो, तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो। हे आत्मा, तुम और सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझे याद करो। तुम याद नहीं कर सकते हो और मित्र संबंधियों आदि को याद करते हो। मुझे याद करने में क्या मुसीबत है। कहते हैं बाबा माया बुद्धि योग तोड़ देती है। अरे वर्षा गंवा बैठोगे, तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनोगे। बाप को थोड़े ही कभी भूलना होता है। देह अभिमानी बनने से ही तुम भूलते हो। तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो, बाप को निरंतर याद करो, जपो नहीं, आवाज़ नहीं करो। तुमको तो वाणी से परे जाना है। राम राम मुख से कहा तो देह अभिमान आ गया। अंदर सिमरन करना है, ऑर्गेन्स का सिर्फ आधार लेना है। मैं आत्मा हूँ, शांति में रहकर बाप को याद करना है। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, उनमें सारी नॉलेज है। तुमको भी सिखलाते हैं बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, होली ताज मिलेगा। और सृष्टि चक्र को जानने से रत्न जड़ित ताज मिलेगा। सृष्टि चक्र को जानने से रत्न जड़ित ताज मिलेगा। बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, होली ताज मिलेगा। डबल सिर ताज बन जाएंगे। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप को याद करना है। फिर खुशी भी चाहिए गुप्त, आवाज़ से हंसना नहीं है। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वह गुप्त खुशी रहती है, आवाज़ से हंसना बुरी बात है। आवाज़ से हंसना क्या है? बुरी बात है। हर्षित रहना सबसे अच्छा है। खिलखिलाकर हंसना, आवाज़ से हंसना भी एक विकार है, वह भी नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए, वह आएगी तब जब आप सामान बनाएंगे। सर्विस और सर्विस मिली और यह भागा, दूसरी कोई बात नहीं। सर्विस मिली और यह भागा। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं। यह निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं। यह भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करना, महिमा सारी शिव बाबा की है। यह भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करना, महिमा सारी शिव बाबा की है। उनको याद करने से ही पूरा विक्रमाजीत बनेंगे। बहुत सहज बात है, याद करना है और चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं, नंबरवार। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। भोजन पर याद में रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, अहंकार में नहीं आना है, नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है, ज्ञान योग में मस्त रहना है। वरदान है सब कुछ बाप हवाले कर, संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव।
भव, सब कुछ बाप हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से निकलती है। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया। बेपरवाह बादशाह, यह कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? बाप को। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर हैं तो बाप हवाले हैं। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। आज का स्लोगन है, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। अच्छा, सभी को ओम शांति।